नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्ति की जिनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उनकी जीवन कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा है। तो चलिए उनकी कहानी को सरल भाषा में जानते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 को पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के एक छोटे से गांव बिरसिंह में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था, लेकिन उनकी मां भगवती देवी और पिता ठाकुरदास बंद्योपाध्याय ने अपने बच्चों को नैतिक मूल्यों और शिक्षा के महत्व को समझाया। बचपन से ही ईश्वर चंद्र बेहद कुशाग्र बुद्धि के थे। वे ताड़ के पत्तों पर लिखकर अपनी पढ़ाई किया करते थे, क्योंकि उनके परिवार के पास कागज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। लेकिन उनकी शिक्षा के प्रति लगन ने उन्हें हर मुश्किल को पार करने का साहस दिया। ईश्वर चंद्र ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के पाठशाला में प्राप्त की। जब वे 9 साल के थे तब उनके पिता उन्हें लेकर कोलकाता आ गए। वहां उनका दाखिला संस्कृत कॉलेज में हुआ। इस कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने संस्कृत, व्याकरण, साहित्य, तर्कशास्त्र, खगोल विज्ञान और गणित जैसे विषयों में महारत हासिल की। उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान न केवल उच्चतम अंकों के साथ परीक्षाएं पास की, बल्कि अपने शिक्षकों को भी प्रभावित किया। उनकी उत्कृष्ट विद्या और लगन के कारण ही उन्हें विद्यासागर का खिताब दिया गया, जिसका अर्थ है विद्या का महासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में जो योगदान दिया वह अतुलनीय है। वे केवल एक विद्वान ही नहीं, बल्कि समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त करने वाले महान सुधारक भी थे। उन दिनों समाज में विधवाओं के साथ बेहद अमानवीय व्यवहार किया जाता था। विधवाओं को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था और उनका पुनर्विवाह असंभव समझा जाता था। ईश्वर चंद्र ने इस अन्यायपूर्ण प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने समाज को समझाया कि विधवा पुनर्विवाह न केवल मानवीय है, बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी उचित है। उनके अथक प्रयासों के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1956 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। ईश्वर चंद्र का मानना था कि समाज की प्रगति तभी संभव है जब महिलाएं शिक्षित हों। उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोलने की पहल की। उनके प्रयासों से पश्चिम बंगाल में कई महिला विद्यालय स्थापित हुए। उस समय बाल विवाह एक गंभीर समस्या थी। ईश्वर चंद्र ने इस प्रथा का विरोध किया और इसे समाप्त करने के लिए समाज को शिक्षित करने की कोशिश की। उन्होंने तर्क और शास्त्रों के माध्यम से यह साबित किया कि बाल विवाह न केवल बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि यह समाज की प्रगति में बाधा भी है। विद्यासागर ने शिक्षा को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने ऐसे स्कूलों की स्थापना की जहां गरीब और वंचित बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। उन्होंने अपनी पुस्तकों को सरल और सस्ती बनाया ताकि हर कोई उन्हें पढ़ सके। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने केवल समाज सुधार ही नहीं किया, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने बंगाली भाषा को सरल और प्रचलित बनाने के लिए कई पुस्तकें लिखी। उनकी वर्ण परिचय नामक पुस्तक आज भी बंगाली बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का आधार है। उन्होंने शिक्षा प्रणाली में कई सुधार किए। संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में उन्होंने छात्रों को अंग्रेजी और विज्ञान जैसे आधुनिक विषयों की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि परंपरागत शिक्षा के साथ साथ आधुनिक ज्ञान भी समाज के विकास के लिए आवश्यक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक ऐसे व्यक्ति थे जो सादगी में विश्वास रखते थे। वे एक साधारण धोती पहनते थे और हमेशा पैदल यात्रा करते थे। उन्होंने अपना अधिकांश धन गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में खर्च कर दिया। उनकी दयालुता और निष्ठा के किस्से आज भी लोगों के बीच चर्चित हैं। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने एक गरीब आदमी की मदद के लिए अपनी सारी संपत्ति बेच दी थी। उनके जीवन का यह पहलू हमें सिखाता है कि सच्ची महानता दूसरों की भलाई में निहित है। अपने सुधार कार्यों के कारण ईश्वर चंद्र को समाज के रूढ़िवादी वर्गों का विरोध भी सहना पड़ा। विधवा, पुनर्विवाह और महिलाओं की शिक्षा के समर्थन में उनके विचारों को लेकर कई बार उनकी आलोचना की गई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने आदर्शों पर अडिग रहे। 29 जुलाई 1991 को ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य और उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। वे न केवल एक विद्वान और समाज सुधारक थे, बल्कि एक सच्चे मानवतावादी भी थे। उनकी जीवन कहानी हमें सिखाती है
कि यदि हमारे पास साहस, लगन और सही उद्देश्य हो तो हम समाज में बड़े बदलाव ला सकते हैं। उनकी शिक्षाएं और उनके आदर्श हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। तो दोस्तों, यह थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की विस्तृत कहानी। ऐसे कई सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनके बारे में युवा जनरेश को जाना जरूरी है, क्योंकि ऐसे महान व्यक्तियों की कहानियां हमें न केवल प्रेरणा देती हैं, बल्कि यह भी सिखाती हैं कि किसी भी समाज में बदलाव लाने के लिए सही दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प कितना आवश्यक है। आज की युवा पीढ़ी को इन महान समाज सुधारकों के विचारों और उनके कार्यों से सीख लेकर अपने जीवन में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करनी चाहिए। विद्यासागर जैसे व्यक्तित्व हमें दिखाते हैं कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर समाज की बेहतरी के लिए योगदान दे सकता है। उनकी जीवन गाथा हमें यह भी सिखाती है कि सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने और समानता तथा न्याय की स्थापना के लिए शिक्षा और जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। आज जब हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, तब भी कई सामाजिक समस्याएं हमारे समाज में जड़ जमाए हुए हैं। युवा पीढ़ी को इनसे निपटने के लिए विद्यासागर जैसे व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेकर अपने कार्यों में निष्ठा और साहस दिखाना होगा। केवल इसी रास्ते पर चलकर हम एक न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं।